डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड। पहला क्वेश्चन जो कि है 8 मार्क्स का, ये आपको इसमें आपको क्या क्या लिखना है। एरर डिटेक्शन कोड, सबसे पहले आप बताएंगे एरर क्या होती है। तो एरर वो चेंज है, वो मिसमैच है जो सेंडर और रिसीवर के बीच जो डेटा यूनिट भेजी जाती है, जो डेटा यूनिट भेजी जाती है उस डेटा यूनिट के बीच, उस डेटा यूनिट के अंदर जो मिसमैच आ जाता है, जो चेंज आ जाता है, दैट इज एरर। तो एरर जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग के प्रोसेस में जो कि होता है सेंडर टू रिसीवर या रिसीवर टू सेंडर, ठीक है। तो इस दौरान पे एरर्स आती हैं। तो एरर क्या होती है, ये चेंज होती है, मिसमैच होता है, ठीक है, उस डेटा के अंदर जो हम भेजते हैं। अब एरर डिटेक्शन क्या होती है, इट इज द एबिलिटी टू डिटेक्ट एरर, it is the ability to detect error, that is error detection, ठीक है, ठीक है। और डिटेक्ट एरर और एरर करेक्शन क्या होती है, टू डिटेक्ट द एरर एंड टू करेक्ट एरर, ठीक है। एरर करेक्शन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर। आप एरर को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उसे करेक्ट भी करेंगे, दैट इज एरर करेक्शन, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन इज डिटेक्टिंग ऑफ एरर एंड एरर करेक्शन इज करेक्टिंग ऑफ एरर। तो ये जो मैकेनिज्म है टू आइडेंटिफाई द एरर एंड टू करेक्ट द एरर, ये हम क्यों यूज करते हैं, फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए। एक कम्युनिकेशन रिलायबल कम्युनिकेशन बनता है तब जब उसमें से एरर्स को डिटेक्ट करके उसको करेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब एरर डिटेक्शन के लिए जो हम मेथड्स यूज करते हैं, इसके लिए एरर डिटेक्शन के लिए, ठीक है, तो एरर डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं दो मेथड्स, दैट इज पैरिटी चेक मेथड। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पैरिटी चेक मेथड। अब ये जो पैरिटी चेक मेथड है, ये फर्दर दो टाइप्स की रहती है, सिंपल पैरिटी चेक एंड टू डायमेंशनल, दैट इज टू डायमेंशनल पैरिटी चेक। ये सेकेंड मेथड है, टू डायमेंशनल पैरिटी चेक, ठीक है, सिंपल पैरिटी चेक एंड टू डायमेंशनल पैरिटी चेक। अब इन दोनों मेथड्स को हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सिंपल पैरिटी चेक पहले देख लेते हैं, सिंपल पैरिटी चेक मेथड क्या कहता है। तो सिंपल पैरिटी चेक में हम क्या करते हैं, एक बाइनरी डिजिट को ऐड कर दिया जाता है, डेटा यूनिट जो होती है उस डेटा यूनिट के अंदर हम ऐड कर देते हैं एक पैरिटी बिट को, ठीक है। तो इसको पैरिटी बिट बोलते हैं। और ये जो है इवन हो सकती है, ओड हो सकती है। तो अगर हम इवन पैरिटी डिसाइड कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारे जो डेटा यूनिट है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 1 इवन होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ 1 इवन होने चाहिए। अगर हम ओड पैरिटी सेलेक्ट कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ 1 ओड होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम जो है, जो सेंडर है वो क्या करता है, टू डिटेक्ट द ट्रांसमिशन एरर को डिटेक्ट करने के लिए वो क्या करता है, ओरिजिनल डेटा के अंदर ओरिजिनल डेटा के साथ वो भेजता है पैरिटी बिट, ठीक है। अब जो रिसीवर एंड पे भी क्या होता है, इसको चेक किया जाता है। रिसीवर एंड पे भी जो ये एक्सपेक्टेड पैरिटी को चेक किया जाता है, और वो अगर रॉन्ग होती है, अगर रॉन्ग होता है तो इस रिसीव्ड डेटा को डिस्कार्ड कर देता है वो, तो वो इस डेटा को डिस्कार्ड कर देगा। अदरवाइज जो है एक्सेप्ट कर लेगा डेटा को, और डिस्कार्ड अगर वो करता है तो रीट्रांसमिशन के लिए जो है वो बोलेगा, रीट्रांसमिशन इज रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो जैसे पैरिटी बिट हमारी जो भी हमने भेजी 110010, ठीक है, और जो है वहाँ पर जो अगर डेटा रिसीव हुआ, डेट इज अगर वो है लाइक दिस,
तो वो जो है तुरंत इसको पहचान लेगा कि ये रॉन्ग है और वो इसको डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड मेथड रहता है टू डायमेंशनल पैरिटी चेक वाला, टू डायमेंशनल पैरिटी चेक वाला। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, इसके अंदर ये जो बैटर मेथड रहता है ये बैटर मेथड है, और इसके अंदर ब्लॉक ऑफ बिट्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल फॉर्म में। टेबल फॉर्म में इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन रहती है। तो ये कैसे भेजा जाता है, सपोज सेंडर एंड से हमने डेटा भेजना है लाइक दिस, ये वाला सेंडर एंड से ये डेटा जो है जाना है। अब जैसे सपोज ये डेटा है, ठीक है, तो हम इसको टेबल फॉर्म में रखते हैं लाइक दिस 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0, फिर 0 0 1 1 0 0 1 लाइक इस। और अब ये हम यहाँ पे रो पैरिटी भी रखते हैं, इसके अंदर रो पैरिटीज भी चेक की जाती हैं और कॉलम पैरिटी भी चेक की जाती है, कॉलम पैरिटी भी रखी जाती है। ठीक है, तो रो पैरिटी कैसे, जैसे इसमें नंबर ऑफ 1 इवन होने चाहिए, तो इधर नंबर ऑफ 1 ओड है तो हम इसमें पैरिटी 1 रख देंगे। यहाँ नंबर ऑफ 1 ओड है तो पैरिटी 1, नंबर ऑफ 1 सपोज यहाँ पे 0 है तो पैरिटी विल बी डेट इज 0। ठीक है, और अब हम कॉलम पैरिटी भी रखेंगे। अब हम कॉलम वाइज देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ 1 इवन है 0 1, यहाँ पे जो है इवन है तो 0, ओड है तो 1, ओड है तो 1, इवन है तो 0 1 इवन कर देंगे और इधर भी इवन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो डेटा भेजेंगे अब इस तरीके से भेजेंगे 1 1 1 0 0 1 1 1। ठीक है, फिर आगे जो डेटा भेजेंगे डेट इज़ 1 0 0 1 1 0 1, फिर अगर भेजेंगे 0 0 1 1 0 0 0 0 और उसके बाद 0 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है, तो इस तरीके से जो है डेटा सेंडर एंड से आगे जाएगा। तो इस तरीके से जो है 2D पैरिटी मेथड को यूज़ किया जाता है। और सिंपल पैरिटी मेथड को जो है डेटा के साथ पैरिटी बिट के साथ मिक्स करके, मतलब जो हमारा डेटा होता है, सपोज हमारा डेटा है 1 1 0 0 1 0 1, ये हमने डेटा भेजना है तो इसके साथ हमने पैरिटी बिट को ऐड करना है। तो डेट इज़ यहाँ पे नंबर ऑफ 1 इवन है तो हम इसमें ऐड कर देंगे 0। ठीक है, तो इसको जो है भेजेंगे, दिस इज सिंपल पैरिटी मेथड, सिंपल पैरिटी मेथड, और ये है 2D पैरिटी चेक मेथड। ठीक है, तो ये अगर बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है, 16 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है इस तरीके से। नेक्स्ट इज